हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं आ गया हूँ लाल आप लोगों के सामने। और इस बार हम बात करने जा रहे हैं सोनम रघुवंशी और बहुत सारे ऐसे जो सिमिलर केस हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब बात करेंगे, आप जब बात करेंगे, जब दुनिया बात करेगी तो उसका हल निकलेगा। लोगों को सोचने के लिए नए नज़रियात मिलते हैं, नए विचारधारा बनती है और नए तरह के लोगों के अंदर एहसास जागते हैं। बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी सब्जेक्ट पे बातें करना बंद कर दें, तो उस रास्ते पे सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को बुरा कहना बंद कर दें, तो वो फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को अच्छा कहना बंद कर दें, तो उसके अंदर खामियां आनी शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को दिशा की ज़रूरत है और दिशा ही समाज का दशा बदलता है। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जितने भी कथावाचक हैं या धार्मिक गुरु हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं या उस्ताद हैं, उन्हें मैंने अक्सर एक बात कहते हुए सुना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज को लोगों ने इतना मोटिवेट कर दिया, हमारे बच्चों को लोगों ने इतना मोटिवेट कर दिया कि हम भूल ही गए कि समाज नाम की कोई चीज होती है और सिर्फ अपने आप को ही देखते रहे, अपनी ज़रूरतों को ही के मुताबिक ही ज़िंदगी जी। लेकिन हम इंसान होने के नाते, हम सामाजिक जीव होने के नाते ज़रूरी ये है कि हमें समाज की भी परवाह होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूँ कि हम जो घर में बात करते हैं, हम पेरेंट्स के बारे में भी बात है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो हम अक्सर अपने भाइयों के बारे में अपने बच्चों के सामने बुराई करते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने में अपने रिश्तेदारों की बुराई करते हैं अपने बच्चों के साथ। ऐसा बहुत सारे लोग समाज में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो सबकी बुराई करते हैं अपने बच्चों के साथ। और बच्चों के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि हमें समाज की परवाह नहीं करनी, हमें जो करना है वो करना है, हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान देना। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो समाज में जो नए-नए बच्चे हैं, प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, वो क्राइम को मतलब एक लक्ष्य की तरह ले रहे हैं। क्योंकि वो बहुत मामूली पैसे पे, अगर आप देखेंगे तो 50,000 1 लाख रुपए पे लोग अ, मतलब सुपारी ले रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो आप ये देखिए कि क्या 50,000 1 लाख रुपए से किसी की जिंदगी बन सकती है? नहीं, उनका इंटरेस्ट हो गया, वो अपने आप को केंद्रित कर लिए है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही मतलब वो जो उन्हें चाहिए था, जैसा उन्हें गाइडलाइन चाहिए था, जैसा माहौल चाहिए था, जिस तरह की समझ चाहिए था, वो डेवलप नहीं। लेकिन हाँ, ये डेवलप हो गया कि उन्हें लक्ष्य की तरफ रहना है और उन्होंने फ़िल्में देख कर के, न्यूज़ सुन कर के उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया क्राइम का। या किसी ने फ़िल्में देख कर के, रोमानी कहानी देख कर के, रोमांटिक मूवी देख कर के उन्हें ने लक्ष्य चुन लिया जीवन साथी का। हालाँकि जीवन साथी चुनना मुझे नहीं लगता है कि इतनी बुरी बात है, लेकिन अगर आप जीवन साथी चुन रहे हैं, तो आप ये ज़रूर अपने माँ-बाप के सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप अपने समाज की प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रख कर के आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। दूसरी बात ये है कि हमें मतलब ना कहना भी सीखना चाहिए। अक्सर हम किसी से वादा ले लेते हैं और उस वादे को निभाने के पीछे पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है कि आप वादा लेते हैं, वादा निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप वादा निभाने के चक्कर में इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतना आप लक्ष्य की तरफ ध्यान देने लगते हैं
बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाना चाहिए, समाज के लोगों का, पड़ोसियों को चाचा बोलना सिखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर समाज के साथ मिलजुल करके रहने की भावना उत्पन्न होगी। अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे कि ये सब हमारे आसपास के लोग बुरे हैं और उनके साथ में बातचीत नहीं रखना चाहिए, उनके साथ में व्यवहार नहीं रखना है, ये लोग गंदे हैं, तो आखिर हमारे बच्चे को सही लोग कहाँ मिले? बच्चे को जो हम अकेला कर देते हैं, बच्चे को जो हम समाज से काट देते हैं, उन्हें अपने कजन्स से नहीं मिलने देते, उन्हें अपने मामाओं से नहीं मिलने देते, चाचाओं से नहीं मिलने देते, मामी के घर नहीं जाने देते, फूफा के घर नहीं जाने देते, वो सामाजिक संरचना को नहीं समझ पा रहे बच्चे। पहले के वक्त में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी और एक घर में कम से कम 20-25 बच्चे होते थे, सब एक साथ सोना, एक साथ उठना, कुछ भी आया सब एक साथ मिल बांट के खाना, तो उनके अंदर सामाजिक वैल्यू हुआ करती। आज जिस तरीके से हम लक्ष्य की तरफ फोकस करके जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे लक्ष्य गलत चुन रहे हैं। लक्ष्य लक्ष्य तो उनका ये रहता है, हम माँ बाप उन्हें लक्ष्य दिखाते हैं कि कामयाबी की तरफ बढ़ो, ये करो, लेकिन कामयाबी पाना सभी के लिए उतना आसान नहीं है। और क्योंकि लक्ष्य चुनने की तरफ लोग ध्यान देते हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ने की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो अक्सर अपना लक्ष्य गलत चुन लेते हैं। कई केस ऐसे आए जो मुंह दिखाई के पैसे से सुपारी दी गई, यानी कि कई शादी ऐसी हुई जो 2-3-4 दिन में, महीने दिन के अंदर में फेल हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं अगले वीडियो में भी एक बात कह चुका हूँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा अगर किसी को पसंद करता है और वो आपके लायक नहीं है, तो आप बेशक उनकी शादी मत करो। मुझे आपके घर में क्या चल रहा है उससे समाज और दुनिया को उतना कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को ले आएंगे, आप ये सोच करके उसकी शादी करवा देंगे कि हमारी बेटी सुधर जाएगी, प्यार मिलेगा तो, नया घर बार मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं धोखा है, समाज के साथ में भी, उस परिवार के साथ में भी जिसके साथ अपनी बेटी को अब विवाह के लिए भेज रहे हैं, विवाह करके भेज रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा, जब तक हम सामाजिक वैल्यू को नहीं समझेंगे, समाज में रहने की कोशिश नहीं करेंगे, समाज के लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे हमारे अंदर जो है ना वो बुराई बढ़ती रहेगी, हम भटकते रहेंगे, हमें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। हमारे मन को एक ठिकाना चाहिए, एक मजबूत हमारे आसपास सामाजिक घेराबंदी चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक अपनापन चाहिए। और इन सब चीज़ों को होने के बाद इंसान यकीनन क्राइम के तरफ उतना ध्यान नहीं देता है, अपना व्यक्तिगत ज़िंदगी को छोड़ करके समाज के सभी लोगों की ज़िंदगी के साथ जीना पसंद करता है। और बेहतर ज़िंदगी वो है जो आप लोगों के साथ जिए, ना कि अकेले। इस वीडियो में मैं यहीं तक रुकूंगा और यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रुकते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।